हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज संडे है, इस वजह से मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ काफ़ी। और अभी ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी कैंप में आई हूँ। अभी ड्यूटी में लगी नहीं हूँ, बस आई हूँ, हॉस्पिटल कैंपस में हूँ, टहल रही हूँ इधर, क्योंकि मैं वक्त से पहले ही आ गई हूँ। ट्रेन से आती हूँ ना, इसलिए समय से पहले ही आ जाती हूँ। तो थोड़ा वक्त है मेरे पास अटेंडेंस बनाने में, और मैं इधर घूम रही हूँ। इस वजह से ख़ास बात यह है कि आज संडे है, तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड संतोष भैया के घर आए थे। वो मुझसे मिलने नहीं आए थे, बस संतोष भैया ने उन्हें बुलाया था कोई राय मशवरा करने के लिए मेरे बेटे की शादी के बारे में। और इस महीने बाद हो सकता है तो लड़की देखने के लिए जाएं लोग। इसी वजह से ख़ास बात करनी थी उनसे, तो उन्होंने उन्हें बुलाया और अपने घर ही बुलाया। मैं भी वहाँ गई, मुझे भी बुलाया गया था। संतोष भैया ने, भाभी ने मुझे बुलाया था अपने घर, तो मैं वहाँ गई थी। मेरे हस्बैंड करीब वहाँ 1 घंटे तक रहे, 1 घंटा से ज़्यादा ही रहे मेरे सामने, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। आप सबको पता है, करीब 1 महीना हो गए हैं वो मुझसे कोई बात नहीं की। मैं कई बार फ़ोन की इस बीच उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, फ़ोन कट कर दिया उन्होंने जब भी मैंने फ़ोन किया। तो इस बात से मुझे बहुत दुःख है। और दूसरी चीज़ है कि आज जब वो आए संतोष भैया के घर, तो मैं उनके सामने बैठी थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझसे वाबस्ता कोई बात नहीं हुई, और मैं उनके सामने भी थी, तो उन्होंने मुझसे सीधी तरह से कोई बात नहीं की। बस संतोष भैया और उनकी वाइफ़ भाभी ही मीडिएटर बने हुए थे हम दोनों के बीच में, बातचीत कर रहे थे। तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कोई बात नहीं की किसी चीज़ के बारे में, बेटे की शादी के बारे में भी नहीं। लेकिन मैं समझ रही थी, मैं ठीक ही समझ रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं कुछ बात कहूँ बेटे की शादी के वास्ते, कोई बात कहूँ उनसे, जैसे गहना जेवर ये सब देने के बारे में, जो लड़की को दिया जाता है, दुल्हन को दिया जाता है शादी में। मैं समझ रही थी इस बात को, तो मैंने भी दो टूक जवाब दिया कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रही है, मेरी खुशी से नहीं हो रही है, क्योंकि अभी मैं बेटे को पढ़ाना चाहती थी, उसे डिग्री दिलवाना चाहती थी। अभी मेरे लोन चुकने में भी 3 साल बाकी हैं, जो मैंने पर्सनल लोन लेकर ज़मीन ख़रीदा है ना, उस लोन को चुकाने में भी अभी 3 वर्ष बाकी है। और इन 3 साढ़े 3 सालों में मेरे बेटे की डिग्री भी हो गई होती। अगर वो पढ़ाई कर रहा होता, अभी उसकी एडमिशन हो गई होती, तो 3 साढ़े 3 साल में उसे डिग्री भी मिल गई होती, और इधर मेरा लोन भी चुक गया होता। मैं शायद रहने लायक एक छोटा-सा घर भी बना चुकी होती। उस वक़्त अगर मैं अपने बेटे की शादी करती ना, तब ये खुशी दोगुनी होती, तब कुछ और बात होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ, और मेरे फैमिली के अंदर मेरे खिलाफ़ इतना षड्यंत्र रचा गया है। पिछले 25 सालों से मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ है, मेरे हस्बैंड ने ही मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, मेरे सास-ससुर ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। और जब मेरा बेटा जवान हो गया, तब मेरे बेटे ने भी मेरे साथ वैसा ही सलूक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आँख बंद करके तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ अब। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुश्वारियाँ झेली है, बहुत नफ़रत झेला है, अकेलापन झेला है, बहुत दो रंगी नीति झेली है मैंने। तो अब मैं बस इतना ही सोचती हूँ कि जो भी लड़की आएगी, मैं तो उसके साथ माँ जैसा बिहेव करूँगी, क्योंकि मेरी कोई बेटी भी नहीं है। अगर मेरी बेटी भी होती ना, फिर भी मैं अपनी बहू के साथ बेटी जैसा ही बिहेव रखती, क्योंकि मेरी सोच इसी ढंग की है। मैं समझती हूँ कि दूसरे घर की बेटी भी आती है ना, तो उसे अपना बनाना पड़ता है, तब वो अपनी होती है, अपनी बनती है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर वो लड़की आएगी मेरे घर में मेरी बहू बनकर, तो उसे बेटी जैसा फ़ील होगा,
उसे अपनी माँ जैसा ही दिखूँगी मैं अपने बारे में इतना कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ सवाल है कि मंडप में ज़ेवर चढ़ाने वाली बात, तो मैं इस बारे में थोड़ा सोच में पड़ गई हूँ, क्योंकि जहाँ तक यकीन की बात है, एतबार की बात है, तो मैं अपने हस्बैंड पे भी एतबार नहीं करती हूँ, अपने बेटे पे भी नहीं करती हूँ, किसी पे नहीं करती हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा ही बिहेव हुआ है पूरी ज़िंदगी में, तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ आँखें बंद करके। तो वो लड़की भी अगर मेरे घर आएगी तो मैं सबसे पहले उसका रवैया देखूँगी, अपने प्रति उसका रवैया देखूँगी, उसका बिहेव देखूँगी, तब मेरी समझ में बात आएगी, पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में आएगी, मेरे दिल दिमाग में ये यकीन बैठ जाएगा, पैदा हो जाएगा कि ये लड़की मेरे लिए अच्छा सोच रही है, मेरे लिए अच्छा कर रही है, मेरे साथ इसका बिहेव अच्छा है। तो मैं धीरे धीरे करके अपने ज़ेवर दूँगी उसे, लेकिन एक बारगी नहीं दूँगी, ये मेरा फ़ैसला है। क्योंकि मैं किसी पर भी आँखें बंद करके यकीन नहीं कर सकती अब। मैंने इतनी ठोकरें खाई है ज़िंदगी में अपनी फैमिली के अंदर। इस वजह से इस बात का कोई बुरा ना माने। क्या कहूँ? और दूसरी बात है कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे सीधे मुँह से कोई बात नहीं की, आज भी कोई बात नहीं की मुझसे, तो जब बेटे की शादी होगी तो उस शादी में भी यदि मेरे हस्बैंड मुझे बुलाएँगे अपनी तरफ से, ख़ासकर मेरे हस्बैंड मुझे बुलाएँगे अपने बेटे की शादी में, तभी मैं शादी में शामिल होऊँगी, वरना मैं उस शादी में भी शरीक होना पसंद नहीं करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी माँ हूँ जो ऐसी बातें करती हूँ अपने बेटे की शादी के बारे में। तो मैं ठीक ही कहती हूँ, क्योंकि मैं दुनिया से अलग हूँ। मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। अलग नहीं होना चाहिए मुझे दुनिया से, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मैं भी पत्नी हूँ। लेकिन क्या कहूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है ज़िंदगी में, इस वजह से मैं दुनिया से अलग हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? जो मेरे बारे में जानते हैं वो मुझे समझते हैं, वो समझते होंगे मेरी बातों को, और वे समझेंगे इस बात को कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। वो इसलिए कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बुलाएँगे जब ही मैं अपने बेटे की शादी में शरीक होऊँगी। क्योंकि एक वजह ये है कि जब मेरी छोटी ननद की शादी हो रही थी ना, उस वक़्त मैं कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी कर रही थी पीएमसीएच में। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी कर रही थी, तो उस वक़्त मुझे ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था। सिर्फ़ 7,500 ही मुझे वेतन मिलता था उस समय। और उस शादी में भी मुझे नहीं बुलाया गया था, लेकिन मेरे मन में एक खुशी थी, उमंग थी कि मेरी छोटी ननद की शादी है, सबसे छोटी ननद की शादी है, और मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ। मैं उस घर की बहू हूँ, तो क्या मुझे बुलावा आएगा, तब क्या मैं अपनी ससुराल जाऊँगी ननद की शादी में? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं बिना बुलाए ही उस शादी में शरीक हो गई थी। और सच कहूँ तो जितनी अच्छी साड़ी मैंने अपने लिए भी नहीं खरीदा था ना, उतनी अच्छी साड़ी मैंने अपनी ननद के लिए खरीदा था। उस वक़्त आज से करीब 12 साल पहले मैंने 3,500 की खूबसूरत सी साड़ी खरीदी थी। 500 की लहठी खरीदी थी, जो लड़कियाँ पहनती हैं शादी में। मेहंदी खरीदी थी, सजावट के बहुत सारे चीज़, पर्स, और भी ना जाने क्या-क्या, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मैंने अपनी ननद को दी थी गिफ्ट में, और मेरी ननद खुश हो गई थी। इसमें मेरी ननद की कोई गलती नहीं है, वो बच्ची थीं, अभी भी वो अच्छी हैं, मेरे लिए तो अच्छी हैं, उनका बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी ननद अच्छी हैं उस फैमिली में। दूसरी चीज़ है कि जब मैं शादी के बाद अपने घर आई, तो कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड से किसी बात पर अनबन हो गई हमेशा की तरह। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, बहुत उखड़ कर मुझसे बात की और कहा कि आपको किसने बुलाया था शादी में? आपको तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। तुम तो
खुद ही अपने मन से दौड़ दौड़ कर 10 बार मेरे घर आ रही थी, जा रही थी। तुम्हें किसने बुलाया था? तुम्हें तो किसी ने नहीं बुलाया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को ठेस लगी कि ये क्या हुआ? मैं तो अपनी ननद की शादी में गई थी। इसमें बुलाने वाली कौन-सी बात थी? मैं घर की बहू थी, मुझे बुलावा आता तो क्या मैं अपनी ससुराल जाती, अपनी ननद की शादी में जाती? ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसी बात क्यों कहा? क्यों? उम, मुझे बहुत बुरा लगा था इस बात के लिए। मैं रोने-रोने को हो गई थी इस बात को सुनकर हस्बैंड के मुँह से। और अब मेरे बेटे की शादी की बारी है, तो मैं कैसे बिना बुलाए हुए उस शादी में शरीक होऊँगी? हो सकता है मेरे हस्बैंड इस बार भी मुझे कहें किसी बात पर कि क्या आपको किसी ने बुलाया था? आप क्यों आई उस शादी में? क्या आपको बुलावा गया था? आपको निमंत्रण गया था? आपको किसी ने कहा था शादी में शरीक होने के लिए? तो मैं क्या कहूँगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इस वजह से ज़रूरी है कि मेरे हस्बैंड ही मुझे बुलाएँ उस शादी में, तभी मैं शरीक होऊँगी अपने बेटे की शादी में, नहीं तो नहीं होऊँगी। इसके लिए चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि जब मेरा दिल टूटता है, मेरा दिल रोता है, मैं अकेले में रोती हूँ, तब दुनिया नहीं देखती है मुझे रोते हुए, नहीं देखती है। इसलिए मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कहेगी मुझे। कहेगी तो कहती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने आप सभी को ये बात बता दिया है पहले ही। शायद शायद मेरे हस्बैंड मुझे ना बुलाएँ, शायद उन्हें बेटे की शादी में भी मेरी कमी महसूस ना हो, क्योंकि उनका पूरा भरा पूरा कुनबा है। उनकी बहनें, उनकी माँ, उनकी चाची, उनके भाई की पत्नी, भतीजे-भतीजियाँ और भी बहुत सारे रिश्तेदार। उन रिश्तेदारों के बीच उन्हें मेरी कोई कमी नहीं खलेगी, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है। और सिर्फ़ उन्हें ही क्यों, मेरे बेटे को भी मेरी कमी नहीं खलेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपने बेटे को भी जानती हूँ। तो मेरा ये कहना जायज़ है ना कि जब वे मुझे बुलाएँगे उस शादी में, तभी मैं शादी में शरीक होऊँगी, नहीं तो नहीं। मैं कहाँ गलत हूँ? आप ही बताएँ। अच्छा, तो फिर मिलती हूँ, ड्यूटी का टाइम हो चुका है। बाय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।